दिल्ली के लिए बड़ा दिन है। किसके सिर सजेगा ताज, अब से थोड़ी देर बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। नतीजों का दिन है, क्या उम्मीदें हैं? जिस बच्चे ने मेहनत की होती है उसको परिणाम भी अच्छा आने की उम्मीद होती है, तो हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि आज परिणाम अच्छा ही आएगा। क्या लगता है, हालांकि ज्यादातर एग्जिट पोल्स में बीजेपी बहुमत से का आंकड़ा मिलती हुई बीजेपी को दिखाई दे रही है, आपको क्या लग रहा है? क्या एग्जैक्ट पोल भी साबित हो सकते हैं? मैंने बताया कि हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है और ये कोई एक दिन दो दिन की मेहनत नहीं है, इस सालों की मेहनत है। बहुत जुनून के साथ सबने काम किया है और सबका विज़न था कि दिल्ली को अगर बचाना है और दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाना है तो इस भ्रष्टाचारी सरकार का जाना ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत से काम किया उसका परिणाम आज देखने को मिलेगा जी। ये जिस तरह से पिछले एक दो दिनों में आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए गए, उन आरोपों को कैसे देखते हैं आपके? हमारे विधायकों को, हमारे उम्मीदवारों को ऑफर दिया जा रहा है। आप देखें कि कल 16 नाम बताने को तैयार नहीं थे, तो झूठ के पाँव नहीं होते। वो कल अरविंद केजरीवाल संजय सिंह के चेहरे पर दिखाई दे रहा था। आप झूठ बोलेंगे भाग जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। आपको जवाब देना पड़ता है, ये लोकतंत्र है। और ये उनकी हार और निराशा दिखा रही है कि जो परिणाम आज आना है उनकी संभावना उन्हें पहले से है, और इसलिए इस तरह की बेमानी बातें कर रहे हैं। अब जांच एजेंसी काम कर रही है तो जवाब देना पड़ेगा उन्हें। कैसे देखते हैं आप पूरे चुनाव को? पार्टी ने मेहनत की, वो कौन कौन से मुद्दे रहे जिन मुद्दों के आधार पर आप लोग जनता के बीच गए और आपको उम्मीद है कि परिणाम सकारात्मक हो सकते हैं? मुद्दे दिल्ली के दर्द के थे, मुद्दे दिल्ली वालों के थे, और इसलिए हमने इन मुद्दों से ध्यान भटकाया नहीं जी। हमने शराब घोटाले की बात की, हमने शीश महल की बात की, हमने गंदे पानी की बात की, हमने टूटी हुई सड़कों की बात की, हमने यमुना की बात की, सीवेज के ओवरफ्लो की बात की, मतलब साफ़ सफाई की बात की। हर वो विषय जो दिल्ली वालों को छूता है, हम उस विषयों से हटे नहीं। अरविंद केजरीवाल ने बहुत कोशिश की घुमाने की, लुभाने की, झूठे वादे करने की, लेकिन हमारा फोकस था कि दिल्ली को क्या चाहिए, हम उससे दूर ना जाएं। और मुझे खुशी इस बात की, हमारे कार्यकर्ताओं ने उसी चीज़ों को पकड़ के रखा, जिसका परिणाम मुझे लगता है दिल्ली भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट देगी, व्यवस्था के खिलाफ वोट देगी और विकास के लिए, बेहतर दिल्ली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉडल को चुनेगी। प्रधानमंत्री ने भी कई रैलियां की, उन्होंने भी दिल्ली को लेकर एक विजन रखा कि एक मौका दीजिए, डबल इंजन सरकार अगर बनती है तो दिल्ली में हम शानदार विकास के कार्य करेंगे। आपको लगता है कि उसका भी इम्पैक्ट होगा? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितना बड़ा दिल करते हुए ये कहा कि मैं दिल्ली को खुद समय दूंगा, तो आप समझ लीजिए कि दिल्ली देश की राजधानी है और प्रधानमंत्री के दिल में दिल्ली का कितना महत्व है। और प्रधानमंत्री जी का जब जब आना होता है वो हमारे कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का ऐसा संचार पैदा करते हैं, पूरे देश में करते हैं, दिल्ली से अछूती नहीं है। और हम भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे प्रधानमंत्री के साथ काम कर रहे हैं जिनके प्रतिभा का लोहा, जिनके नेतृत्व का लोहा पूरा विश्व मानता है। तो हम तो सलाम करते हैं प्रधानमंत्री को कि बहुत शिद्दत और बहुत जुनून के साथ वो काम करते हैं। एक आखिरी सवाल, बहुत लंबे समय से दिल्ली में बीजेपी सत्ता से बाहर है, एक तरह से वनवास है। ये माना जाए कि आज वो वनवास खत्म होगा सत्ता का? दिल्ली आप उसे वनवास कहिए, हम मानते हैं कि लोकतंत्र में जो निर्णय होता है उसको स्वीकार करना चाहिए। दिल्ली की जनता ने दूसरे दलों को मौका दिया, आज मुझे लगता है आज हमें मिलेगा। तो हमने प्रयास किया है बेहतर काम करने का, और मौका मिलता है तो दिल्ली को हम बेहतर दिल्ली बनाने की दिशा में काम करेंगे। बहुत धन्यवाद। ये थे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, और उनका साफ तौर से कहना है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत की है और हमें सकारात्मक नतीजे की उम्मीद है। जर्नलिस्ट अमित के साथ सुमंत कुमार, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।